ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के दूसरे ब्राह्मण का जो 12वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र है वह कहता है, याज्ञवल्क्य इति होवाच, अर्थात याज्ञवल्क्य को इस प्रकार से कहा, यत्र अयम पुरुषो म्रियत, अर्थात यहाँ ये पुरुष मरता है, किमेनम न जहाति इति, अर्थात क्या इसको नहीं त्यागता है, नामेति, अर्थात याज्ञवल्क्य ने कहा नाम, अनंतम वही नाम, अर्थात नाम अनंत ही है, अनंता विश्वे देवा, अर्थात अनंत विश्वदेव है, अनंतम एव सतेन लोकम जयति, अर्थात वह उसके द्वारा अनंत लोक को जीत लेता है। तो यहाँ पर हमको अब बताया जा रहा है कि जब याज्ञवल्क्य से जो है ये प्रश्न किया कि जब कोई पुरुष मर जाता है तो क्या उसके प्राण ऊपर जाते हैं, तब जो है याज्ञवल्क्य ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता, यहाँ पर ही एक हो जाता है, इस प्रकार से बोला उन्होंने। तो अब उसी को लेकर के जो है आगे फिर जो प्रश्न यहाँ पर जो जारदकारव आर्तभाग ने किया वो ये किया कि जो आप ये कहते हो कि वो यहीं पे मिल जाता है, परंतु ये जो पुरुष जब यहाँ मरता है तो जो शेष रहता है, जो उसको त्यागता नहीं है, वो क्या है। तो तब जो है याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो त्यागता नहीं है वह है नाम, और ये जो नाम है ये अनंत ही है, क्योंकि जो विश्वदेव है वह भी अनंत है, और इस प्रकार से जो है वह अनंत लोक को जीत लेता है। तो यहाँ पर नाम की महिमा बताई जा रही है कि नाम की क्या महिमा है। अब देखिए, हमको बार बार ये बोला जाता है ना कि भगवान नाम में बहुत शक्ति होती है, भगवान का जो नाम है उसमें बहुत शक्ति होती है, भगवान का जो नाम है उसमें बहुत शक्ति होती है, ऐसा बोला जाता है। और जब ये बोला जाता है तो कई बार लोग ये बोलते हैं कि अरे आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि नाम में इतनी शक्ति है। यदि मैं बोलूँ मिठाई 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 बार बार, तो मुझे मिठाई थोड़ी ना मिल जाती है। तो ऐसे नाम में कैसे शक्ति है, नाम में तो कोई शक्ति नहीं है। तो जो वस्तु है उसके नाम में भले ही शक्ति ना हो, परंतु भगवान के नाम में बहुत शक्ति होती है। अर्थात यदि हम भगवान का नाम लेंगे तो हम भगवान को पा लेंगे, क्योंकि भगवान और जगत में जो है यह ही अंतर है वास्तव में। खैर, जो यहाँ पे जो बात हमको समझने की है वो थोड़ा इससे भिन्न है। देखिए, यदि आपने पीछे के कई ब्राह्मणों को यदि आपने वीडियोस देखे हो, तो वहाँ पर जो है ये जो पहला ब्राह्मण है वहीं पे पहला जो अध्याय है उसी में ये बताया गया है कि जब वह प्रकट हुआ तो उसने जो है बोला अहम बोला उसने। तो तब जो है जब उसने अहम बोला तो जो है अहम नाम हो गया, इस प्रकार से वहाँ पे बोला गया है। तो जब हम नाम के विषय में सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि अच्छा इसका नाम ये है तो ये ही नाम है वास्तव में। या जैसे पीछे जो है मेरे आप वृक्ष को देख सकते हैं, तो ये जो वृक्ष है तो इसका नाम जो है वह वृक्ष ही है। और इतना ही नहीं, लोग तो उससे भी नीचे चले जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा इस वृक्ष को मान लीजिए आज से हम जो है कुछ कहेंगे तो ये वही वृक्ष हो जाएगा। जैसे आम का वृक्ष है तो हम कहेंगे कि ये आम का वृक्ष है, तो इसका नाम जो है वह आम हो गया। इस प्रकार से हम जो है नाम लेते हैं, परंतु ये जो नाम हम यहाँ पे रखते हैं ये जो है ये मूल में नहीं है, ये केवल आप कहेंगे कि नाम के ऊपर के ऊपर के ऊपर है। समझ रहे हैं बात को। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है, उसका नाम है, मान लीजिए उसका नाम जो है हमने कुछ भी रख लिया है, मान लीजिए कि उसका नाम जो है, चलिए मैं अपने बारे में ही बोल देता हूँ, चलिए ठीक है ना। तो मेरा नाम है राहुल, वो मेरा नाम वास्तव में है नहीं, वो मेरे शरीर का नाम है, परंतु फिर भी तो मैं यदि अपने आप को देखूं तो मुझ में बहुत सारे जो है मेरे जो है बहुत सारे आप कहेंगे कि विशेषताएं हैं। कि भाई जैसे एक तो ये कि मेरा नाम राहुल है, मैं एक विशेष जगह पे रहता हूँ, मैं एक विशेष जगह पे कार्य करता हूँ, मैं कुछ सोच वाला हूँ, मेरी कोई आयु है, और मैं किसी जाति से हूँ, मैं किसी वर्ण से हूँ, मैं किसी आश्रम में हूँ इस समय पर। तो बहुत सारी मेरी विशेषताएं आ जाती हैं। अब ये जो विशेषताएं हैं इन सभी के नाम है ना, वास्तव में इन सभी के नाम हैं, परंतु
जो भी कुछ है इसमें, उसमें सभी के साथ में एक चीज़ ऐसी है जो कि जुड़ी हुई है। तो वो क्या है? तो वो है। जैसे बोलूँ कि मेरा नाम राहुल है, तो मेरा नाम राहुल है में जो है आप देख सकते हैं कि नाम के साथ में क्या क्या आ गया। एक तो मैं आ गया क्योंकि मेरा, और नाम तो नाम है ही, एक आ गया राहुल और एक आ गया है। तो मेरे साथ में ही जो है जो नाम है वो क्या हो गया, नाम के साथ में क्या क्या आ गया, मैं भी आ गया, राहुल भी आ गया और है भी आ गया। अब ये जो तीन चीज़ें इसके साथ में आई हैं, इनको आप देखिए। अब देखिए, मान लीजिए कि मैं जो है अभी जागृत अवस्था हूँ, मान लीजिए कि मैं स्वप्न में चला गया, और स्वप्न में मान लीजिए कि जो है मैं जो है अपने आप को स्वप्न में ऐसा सोच लूँ कि मैं राहुल नहीं हूँ बल्कि मैं कोई और व्यक्ति हूँ। तो आप देख सकते हैं कि नाम के साथ में उस स्वप्न में जब मैं बोलूँगा तो मैं बोलूँगा, मान लीजिए कि मैं वहाँ पे जो अपने आप को नितिन नाम से सोच रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा वहाँ पे कि मेरा नाम नितिन है स्वप्न में। तो मैं भी रहा, है भी रहा, परंतु राहुल हट करके क्या हो गया, नितिन हो गया। अब ये जो है ये स्वप्न वाली अवस्था है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि राहुल मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वह राहुल नहीं है, वह तो केवल जागृत अवस्था में है। क्योंकि स्वप्न अवस्था में मेरी पहचान तो है किसी और से हो गई, नितिन से हो गई मेरी, तो मैं नितिन हो गया वहाँ पे। तो इस ऐसा होता है सपनों में कि हम जो है किसी और से पहचान करने लगते हैं, हम जो है कोई और हो जाते हैं सपने में। ऐसा होता है कई बार, हम अपने सपने में स्वयं ही होते हैं राहुल। मैं सपने में अपने आप को राहुल ही देखूँ, परंतु किसी अन्य सपने में मैं अपने आप को कुछ और भी देख सकता हूँ। और कुछ परिवर्तन भी हो सकता है, राष्ट्रीयता का भी परिवर्तन हो सकता है, यहाँ तक कि लिंग का भी कई बार परिवर्तन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सब जो विशेषताएं हैं ये सारी जो हैं ये परिवर्तनशील हैं। तो ये वास्तव में नाम के साथ में है नहीं। मृत्यु होने पर ये हट जाएंगे। मृत्यु जब हो जाएगी तो राहुल नाम समाप्त हो जाएगा। हो सकता है कि अगले जन्म में कुछ और नाम से अब जन्म लूँ, तो वह नाम समाप्त हो जाएगा, तो वो तो समाप्त हो गया। अब आप देखिए, जब हम सुषुप्ति में जाते हैं तो सुषुप्ति में जो है मैं का भी लोप हो जाता है, कि मैं का बोध ही नहीं रहता, अहम रहता ही नहीं है वास्तव में। वहाँ पे कोई बोध ही नहीं रहता। तो जब आप सुषुप्ति से ऊपर आते हैं, बाहर आते हैं, तो आप तभी बोलेंगे अच्छा मैं तो भूल गया था पूरी तरह से। तो मैं जो है वह भी वास्तव में जो है नाम नहीं है, वह उत्पन्न हुआ है। जैसे कि बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय में भी बोला कि जब वह उठा तो उसने बोला अहम, तब वहाँ से अहम नाम आया। तो नाम में जो है ये जो अहम या मैं बोला है ना, तो मैं भी वास्तव में है नहीं। ये मैं भी जो है ये इसका भी लोप हो जाता है। अब आप सोचिए कि जब आप सुषुप्ति में जाते हैं तो मैं होता नहीं है वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे केवल एक होता है और वो है जो है वो रहता है केवल। क्योंकि जब आप उठते हैं तो आप बोलते हैं कि मैं बहुत ही शांति से और अच्छे से सोया, तो आपको है का भान रहता है तब भी कि मैं उस समय था। ये भान आपको रहता है। आपको उस समय पे ये भान नहीं रहता कि मैं था जो है या है जो है वह ही है जो कि उस समय पे था। तो इस प्रकार से नाम वास्तव में क्या है, तो नाम जो है वह वास्तव में केवल है। नाम और कुछ नहीं है वास्तव में। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाकी सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। नाम में जो है राहुल जो था वो भी उसका भी लोप हो गया। वो कब हुआ, तो स्वप्न में हो लोप हो गया उसका। सुषुप्ति में जाओ तो आप मैं का भी लोप हो गया उस समय पे, मैं और राहुल दोनों का ही लोप हो गया। परंतु जो एक रहा वो क्या था, वो होता है। तो इस प्रकार से हम समझते हैं कि नाम है, तो है जो है केवल वह ही वास्तव में ऐसा नाम है जो कि रहता है। मृत्यु पर्यंत जो नाम रहेगा साथ में वह क्या रहेगा, केवल है रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, केवल है रहेगा। और उस है में से जो है फिर जो है पुनर्जन्म उत्पन्न होगा। वास्तव में पुनर्जन्म में फिर जो भी कुछ उत्पन्न होगा सो होगा। जैसे किसी एक कमेंट में किसी ने ये प्रश्न किया था कि मन का क्या होता है, मृत्यु पर्यंत मन का क्या होता है। तो मन का जो है लोप हो जाता है वास्तव में। मन, क्योंकि मन जो है वह भी उसी से संबंधित है ना, मन जो है वह भी उसी से संबंधित है। तो इस प्रकार से मन का लोप हो जाता है, परंतु पूरी तरह से लोप नहीं होता, क्योंकि जो है वो पुनः उत्पन्न होता है। तो राहुल भी चला गया, मैं भी चला गया, और बस बचा क्या है। तो मृत्यु होने पर क्या शेष रहता है, तो केवल है शेष रहता है शेष रहता है। अब यदि किसी ने कर्म किया है, यदि किसी के कर्म का बंधन है, या ममता है किसी में, मेरापन है कि भाई मैं ये हूँ, यदि नाम में ममता है, शरीर में ममता है, या अपने कुल में ममता है, या किसी भी इकाई में यदि ममता है, तो फिर होगा ये कि वो जो है उसमें स्थिति नहीं रहेगी। स्थिति जो है वह अन्य में रहेगी,
और क्योंकि किसी अन्य में स्थिति रहेगी, इसलिए पुनर्जन्म जब होगा तो वह उस संबंध से जो है पुनर्जन्म हो जाएगा पुनः, कि जो नाम है वो शेष रहता है, नाम जो है वह शेष रहता है, ये बोला। तो नाम जब शेष रहता है तो वह उसी के द्वारा प्रकट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? जैसे गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं कि जो यम यम स्मरण भावा कलेवरम, ऐसा कुछ है, मैं श्लोक भूल गया हूँ, पर ऐसी कि काल के समय पे जो जो भावों का स्मरण होगा उसी प्रकार से गति होगी आगे। तो अब ये जो हमारे नाम हैं ये सभी वास्तव में भावों से ही तो संबंधित है ना। जैसे अभी मैंने आपको अपना उदाहरण दिया कि भाई मैं जो हूँ, जैसे मैं जो हूँ, मैं एक स्थिति में हूँ, मैं एक जाति का हूँ, तो वो जो जाति है वह भी एक नाम हो गया ना। तो इसीलिए नाम में क्या होता है, राहुल यादव, तो जाति जो हो गई वो क्या हो गई, यादव। तो वो साथ में जो है फिर मैं जिस स्थान से आया हूँ तो उस स्थान को भी जोड़ दिया जाता है कि भाई राहुल यादव, या जैसे पहले पिता का नाम आ जाता है कि राहुल यादव इस व्यक्ति का पुत्र, तो वह जो है वह भी नाम में आ गया। फिर जो है जिस गांव से हो या जिस नगर से हो वो भी आ जाता है उसमें, तो फिर वो भी नाम में आ गया। तो और उसके बाद में जो है आपका मान लीजिए कोई, पहले तो ये होता था कि जो आपका कुल का नाम होता था वह आपकी क्रियाओं से होता था। यादव नाम है तो यादव कौन है, तो जो ग्वाले हैं, जो गाय का पालन करने वाला, या यादव जो है वह कौन है, जो कि यदु कुल से आने वाले हैं। तो इस प्रकार से नाम में ये सब कुछ जोड़ दिया जाता था। ये सब कुछ जोड़ने का अर्थ क्या है कि हमारे जो भी अलग अलग जो हमारे जो विशेषताएं हैं हमारी, उनसे हमारा नाम जुड़ता है। और ये विशेषताएं जो है ये गुणों से ही जुड़ती हैं ना, कि भाई जैसे यादव है तो क्या है, तो यदु कुल से आने वाला, या जो ग्वाले हैं तो क्या किए नहीं, जो गाय का पालन करने वाले हैं। या जैसे चतुर्वेदी नाम आ गया तो कैसा है कि भाई जो चारों वेदों को जानते हैं, त्रिवेदी है तो 3 वेदों को जानते हैं, इस प्रकार से नाम आ गया। तो ये जो नाम आते हैं ये सारे इस विशेषताओं से आते थे। और ये विशेषताएं कैसे हैं, तो भावों से ही आ रही हैं वास्तव में। जिसका जैसा भाव उसी प्रकार का उसका नाम हो जाता है। तो जिस नाम में आपकी अवस्था हो जाएगी वह ही नाम जो है वह अगले जन्म में आप प्राप्त कर लेंगे। कि मान लीजिए आपकी जो है आपकी बहुत अत्यधिक आसक्ति है ग्वाल होने में, मान लीजिए, तो आपके अगला जन्म जो होगा वो उसी अनुसार होगा। या आपके बहुत अत्यधिक आसक्ति मान लीजिए, या मान लीजिए आपको, जैसे मान लीजिए किसी को जो है किसी अन्य धार्मिक संप्रदाय से बहुत घृणा है और मरते समय जो उसी का स्मरण हो रहा है, तो जन्म जो होगा तो उसमें जिससे घृणा है उसी में हो जाएगा। तो इस प्रकार की ये अवस्थाएं होती हैं। परंतु जो व्यक्ति ज्ञानी है वह जानता है कि ये सब कुछ परिवर्तनशील है। सारे भाव और सारी जो भावनाएं होती हैं सभी परिवर्तनशील हैं। तो ये जो भी नाम हैं इनके लोप हो जाते हैं। राहुल का लोप हो जाएगा, यादव का लोप हो जाएगा, कि जिस स्थान से संबंध है उसका लोप हो जाएगा, जिस व्यवसाय से संबंध है उसका लोप हो जाएगा। परंतु जो एक रहेगा वो क्या है, तो वो है जो है वह रहता है। और ये जो है ये अनंत है वास्तव में। इसीलिए बोला कि विश्वदेव जो है वो अनंत ही है, और उसका अंत में जो है उसका जो लय होता है वो किस में होता है, तो अनंत में ही उसका लय हो जाता है। क्योंकि वो जो अनंत है वह क्या है, वह बस है वास्तव में। तो उसी में जो है उसका लय हो जाता है। ये बात यहाँ पे याज्ञवल्क्य जो है वह बता रहे थे। आशा करता हूँ कि ये जो मंत्र है वह आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।